नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर गहराई तक हमला करके एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि उसने रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में रूस के ऊर्जा और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन के अनुसार इस हमले का सबसे बड़ा लक्ष्य रूस का ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट था, जी हां, जिसे दुनिया के सबसे बड़े गैस परिसरों में से एक माना जाता है। खास बात यह रही कि इसी परिसर में रूस का एकमात्र हीलियम उत्पादन प्लांट भी मौजूद है। जी हां, आपको बता दें, यूक्रेन का दावा है कि हमले के बाद इस परिसर में आग लग गई और वहां महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और रूस की ओर से भी इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने रूस के 2 महत्वपूर्ण सैटेलाइट संचार केंद्रों को निशाना बनाया। इनमें मॉस्को के पास स्थित डूबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर और व्लादिमीर क्षेत्र में मौजूद एक अन्य संचार केंद्र शामिल है। यूक्रेन का कहना है कि ये दोनों केंद्र रूसी सेना के संचार नेटवर्क और सैन्य अभियानों के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन ठिकानों को निशाना बनाकर रूस की सैन्य क्षमता और संचार व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव तक किया है। जी आपको बता दें, वह लंबी दूरी तक मार करने वाले आधुनिक ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रूस के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। सिर्फ इतना नहीं, इसी रणनीति के तहत क्रीमिया भी यूक्रेन के निशाने पर बना हुआ है। रूस के नियंत्रण वाले इस रणनीतिक प्रायद्वीप में यूक्रेन लगातार सैन्य और ऊर्जा ढांचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सेवास्तोपोल में रात भर हुए ड्रोन हमलों के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया में स्थित 2 सैन्य एयरबेस पर सफल हमला करते हुए कई मिसाइल सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। दूसरी ओर रूस भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर 323 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने उसके खिलाफ 101 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए। दोनों देशों के बीच बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमले यह दिखाते हैं कि युद्ध अब केवल अग्रिम मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह संघर्ष दोनों देशों के रणनीतिक ऊर्जा और संचार ढांचे को निशाना बनाने तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि विरोधी देश की आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करना भी है। ऐसे समय में जब शांति वार्ता की संभावनाएं लगातार कमजोर होती नजर आ रही हैं, दोनों देशों के बीच हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यूक्रेन रूस के अंदर गहराई तक हमले करके संदेश देना चाहता है कि वह केवल अपनी रक्षा ही नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम है। वहीं रूस भी अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए यूक्रेन पर लगातार दबाव बनाए हुए है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां ड्रोन, मिसाइल और आधुनिक तकनीक इस संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं और आने वाले दिनों में लड़ाई और अधिक गंभीर रूप ले सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।